आश्चर्य मानेंगे। परसों मैंने सपना देखा, परसों की रात्रि को मैंने सपना देखा कि एक मूर्ति से भगवान प्रकट हुए और आकर तुरंत वो जस की तस बैठ गए। मुझे लगा कि कहां से प्रकट हुए, मुझे लगा इनसे तो मुझे प्रकट होकर कुछ कहना चाह रहे थे क्या, पता नहीं। सपना था, सपने को सपना ही मैं रहने देता। लेकिन जब मैं आज अयोध्या जी गया और जब मैंने कनक बिहारी जी का दर्शन किया तो आश्चर्य मानेंगे, कनक भगवान का जब मैंने दर्शन किया, कनक बिहारी सरकार का, तो मुझे याद आ गया कि सपने में मैंने इन्हीं को देखा था, यही मेरी तरफ बढ़े थे। और जब ये मेरी तरफ बढ़े तो मुझे भी इनकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं भगवान के पास कभी जाता हूँ ना, देख सकते मेरे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं लेकर जाता, ना नारियल, ना मिठाई, ना रुपया, ना पैसा। मैं तो जाकर प्रभु को, अपने आप को ही प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। प्रभु मैं अपने आप को लेकर आया हूँ आपके चरणों, मुझे ही स्वीकार कर लीजिए। जिन्होंने गन्ने को मीठा बनाया उन्हें कौन सा मीठा खवाओगे? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं उन्हें कितना धन चढ़ाओगे? कीजिए, मुझ पतित को स्वीकार कीजिए, मुझ अधम को। हे प्रभु, आज से मैं अपने आप को पुष्प बनकर, अपने मन को पुष्प बनाकर, अपने शरीर को तुलसी दल बनाकर आज मैं अपने आप को श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए, मुझ पतित को स्वीकार कीजिए, मुझ अधम को स्वीकार कीजिए, मुझ नीच को स्वीकार कीजिए, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए, मुझ कामी को स्वीकार कीजिए, मुझ क्रोधी को स्वीकार कीजिए, इस धरती के सबसे बड़े पापी व्यक्ति को स्वीकार कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। अपने आप जो आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है ना, इस धरती का सबसे पापी आदमी बैठा है। हाँ, पूरी धरती का सबसे पापी व्यक्ति हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, बुराइयां, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये भरे पड़े हैं, खूब भरे पड़े हैं। इसलिए प्रभु से मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि पहले अपनी तो ठीक कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ देखूं। मैं स्वयं इतना बुरा हूं कि आपको बुरा कहने की फुर्सत ही नहीं। भगवान से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप यदि थोड़ी सी कृपा करो तो मेरे मन को ऐसा अपने श्री चरणों में लगाओ कि मेरा मन पल भर के लिए भी आपके श्री चरणों से कभी, हे रघुनंदन, हे श्रीमन्नारायण, कभी हटे ना। इसलिए मैं तो अब कहीं सोते जागते भी अब भगवान का ही दर्शन करता हूँ। संसार से अब ज्यादा मन नहीं रखता। अभी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। तो आपके पति से आपको क्या चाहिए? पति से नहीं चाहिए, पति ही चाहिए। हाँ, तो भगवान को आप क्या देंगे? भगवान को आप से नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। माँ को बेटे से नहीं चाहिए कुछ, माँ को बेटा ही चाहिए। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए, माँ को तो बेटा ही चाहिए। भगवान को भक्त से कुछ ना चाहिए, मेरा तो भक्त ही मुझे मिल जाए। इसलिए आप लोग भी लगाओ, यही सत्य है मेरी माँ। समझा रहा हूँ और कैसे समझाऊं? छाती फाड़ के दिखा सकता तो मैं दिखा देता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। भगवान ही तुम्हारे हैं, ये संसार से व्यवहार करो, सच्चा प्रेम भगवान से करो।